का बहुत ही दुख झेलना पड़ रहा है कि दीपावली का पर्व चल रहा है और दुकानों में उस तरीके से 5 किलो राशन की लॉलीपॉप राशन अगर हकीकत में देखा जाए तो कांग्रेस आज भी दे रही है। कांग्रेस ने 1 रुपए राशन में चावल किया था और 2 रुपए किलो गेहूं किया था। गृह मंत्री हमारे चाणक्य जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने तो खुलेआम कहा था, अरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये तो जुमला है, वोटे ले लो बाद में देखा जाएगा। हमको राम मंदिर मिला है, हम राम मंदिर में घंटा बजाएंगे। उस घंटा बजाने में अकेले एक ही जाति को न रखे, सबको थोड़ा थोड़ा घंटा पकड़ने की जगह दे, इंची इंची हर जात के वर्ग के मोदी जी को लाना है और गरीबों को हटाना है। करते हैं कि आखिर 2024 इलेक्शन को लेकर क्या चला। जब व्यापारियों की बात करें, व्यापारियों को क्या 2024 इलेक्शन? देखिए, मैं गौरी व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और वर्तमान व्यापारी नेता होने के नाते हम व्यापारियों का बहुत ही दुख झेलना पड़ रहा है कि दीपावली का पर्व चल रहा है और दुकानों में उस तरीके से सन्नाटा जैसे कि कुछ कहते नहीं गरुड़ और वो मतलब अदर तरीके से दिन जो माने जाते हैं। नवरात्रि बीत गई है फिर भी दुकानदारों के चेहरे पर किसी भी प्रकार की रौनक नहीं। साथ ही साथ ये है कि हमारी गौरी में इस तरीके का जो काम चला रहे हैं पीएनसी वालों ने, ये लोग जब अपना कार्य करने आए तो हम लोगों के बीच बैठक हुई थाने पर और इनका मैन्युफैक्चरिंग जो भी इनका डायग्राम था वो हम लोगों ने समझा और उनसे डिस्कस हुई। उसके बावजूद भी इन लोगों ने उस डायग्राम से ना काम कर रहे हैं, ना ही उस तरीके जो नियमता कानून से बात की थी उस तरीके से व्यापार को चौपट कर रखा है कि हम क्या बताएं। व्यापारी परेशान है, दुकानदार जो किराए पर हैं वो 2-2, 3-3 महीने का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बिजली कनेक्शन उनके कट रहे हैं और दुकानदार घर मालिक से आपस में लड़ाई हो रही। कई बार फैसला कर चुका हूं, किसी ने दुकान खाली करा दी तो किसी का किराया मिस हो गया, किसी का क्या हो गया। इतनी परेशानियां हैं कि हम कह नहीं सकते हैं। वर्तमान सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही, कह रही व्यापारियों को लोन दे रहे हैं। कैसा लोन दे रही? आप लोन लेने जाइए, देखिए बैंक में क्या मैनेजर साहब क्या बोलते हैं, कहां से आओ, कैसे है, कुछ है, इतना दुदकारते हैं कि पूछिए मत। और उसके बाद नगर निगम जब मर्जी होता है, जिस समय मर्जी होता आया और ठेला उठाया चल दिया, जैसे कि खाला जी का घर। हम तो कह रहे हैं एक बार बीजेपी सरकार फिर से आए, बीजेपी सरकार आया और जैसे उन्होंने एक नारा दिया था गरीबी हटाए, अरे भैया गरीबी मत हटाओ, गरीबों की ही हटा लो। हम तो यही मना रहे हैं। अब क्या करें, कैसे रोएं, अपना कलेजा किस तरह दिखाएं? एक एक व्यापारी बेचारा घर नहीं चला पा रहा है। हम व्यापारियों के नेता होने के नाते हम व्यापारी बात करेंगे। जनता के अंदर जो आक्रोश है वो तो है ही है। वो पोजीशन है कि अब हम क्या कहें, एक 5 किलो का राशन का लॉलीपॉप देके कितना बढ़ाओगे गैस का सिलेंडर, कितनी बढ़ाओगे बिजली का बिल? वर्तमान सरकार ने कहा था, वर्तमान सरकार पिछली बार भी थी और फिर है इसमें, उन्होंने कहा था मैं जैसे ही बनूंगा और हाफ बिजली करूंगा। कांग्रेस ने मुद्दा दिया था मैं फ्री करूंगा, सपा ने कहा था हम फ्री करेंगे और बीजेपी ने कहा था हम हाफ करेंगे। हाफ तो छोड़ो भैया, हाफ के 2 गुना बढ़ा दियो। जब वो कहते हैं रीडिंग लेने आते थे, एक घर का नॉर्मली बिल आता था 500 से 700 रुपए बीच, आज उसी घर का बिल आ रहा 1600 से 1700 रुपए। भाई साहब कहां से पैसा जा रहा, किस जगह जा रहा है? आप करो गरीबी हटा रहे हैं, किसको क्या दे रहे हो, किसका भला हो रहा? केवल एक जनधन खाता वाला दिखा दिया और ये 5 किलो राशन की लॉलीपॉप। राशन अगर हकीकत में देखा जाए तो कांग्रेस आज भी दे रही है। कांग्रेस ने 1 रुपए राशन में चावल किया था और 2 रुपए किलो गेहूं किया था। आप कितने रुपए का राशन लाते थे? आपके घर में 5 से 7 सदस्य होते थे, मुश्किल से 40 से 50 रुपए का राशन लाते थे। 40 से 50 रुपए को फ्री करके और 500 रुपए सिलेंडर में अकेले लूट रहे हो। आप 1000 रुपए बिजली का बिल में लूट रहे हो। पेट्रोल की तो क्या कहना, वाह भाई, पेट्रोल तो हम तो फ्री पाते हैं भैया। हम जिस वहां पहुंच जाते हैं पेट्रोल टंकी पे और मोदी जी का नाम लेते हैं, हम मोदी वाले हैं भैया, हम तो मोदी वाले हैं, हमको फ्री देता है भैया। किसी को देता हो ना दे तो मुझको फ्री देता है। मैं फ्री डीजल भराता हूँ, टंकी मेरी बहने लगती है, उसी से हाथ धुल लेता हूँ पेट्रोल से, और ज्यादा आता तो गौमूत्र पी लेता हूँ, प्यास व्यास लगती है। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, ज्यादा उससे ज्यादा खुजली होने लगती तो गोबर में डुबकी लगा देता हूँ, गजब से आती खुशबू, जैसे परफ्यूम फेल है मेरे लिए। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ भैया, आप तो पत्रकार बंधु हैं, आपको भी जब जाएंगे हो सकेगा ये वीडियो आपके काटने के लिए लाखों रुपए दे दिया जाए, ये वीडियो ना दिखाया जाए। वीडियो नहीं कटेगा।
अरे भैया ये मत कहो, वीडियो नहीं कहते कब बिक जाओ पता नहीं। अब हमको तो बड़ी गुस्सा आती है, मारने का भी मन होता है, मगर क्या करें, हाथ उठा देंगे तो भी रिपोर्ट कराओगे। हमारे बच्चे बेचारे जेल में, हम तो जेल में होंगे, बच्चे बेचारे सड़क के किनारे कैसे कटोरा लेके मांगेंगे। इसलिए हम हाथ नहीं उठाएंगे भैया, डरते हैं। और कहेंगे जरूर, कहने के लिए स्वतंत्र है। जो हमारे महात्मा गांधी जी ने मुझे आजादी दी, सुभाष चंद्र ने आजादी दिलवाई, और भगत सिंह ने आजादी दिलवाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आजादी दिलवाई, उसके लिए हम सराहनीय है। हमारे पूर्वज जो थे, हम 2014 में आजाद नहीं हुए हैं, हम 1947 में आजाद हुए थे। ये जो अंधभक्त कहते हैं, हम तो 2014 में सब मिलने लगा। 2014 के बाद अब क्या बताएं, चड्डी फटने लगी है, पहन नहीं पा रहे हैं लोग, बातें इतनी मार रहे हैं पूछो मत। इसलिए ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, हम व्यापारियों के हित में बात करेंगे। हमारे व्यापारियों को रुलाइए मत सरकार वर्तमान, और व्यापारियों के अंदर आके पीड़ा देखिए, उनका किराया नहीं निकल रहा, उनका बिजली का बिल नहीं निकल रहा, बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं। हम तो चाहता हूं उनकी दुख सुख, और उनके कर्मचारियों के वो झगड़े हैं कि भैया 700 रुपए में रखी ना है, या 7,000 में रखी ना, तो आज 5,000 भी नहीं दे रहे हैं मुझको, तो मुझे कहना पड़ता है बेटा बहुत ही नुकसान हो रहा, आप 4,000 में काम कर लो, काहे भैया घर में बैठोगे। उनके माँ बाप को बुला के डिस्कस करके उनको 4,000 में, जहाँ 7,000 सैलरी थी, वो बेचारे 4-4 हजार में कर रहे हैं। क्या करें, भूखों मरे, केवल 5 किलो राशन खा लेंगे। भैया तेल कहां से आएगा, जो इसमें मात्र 2 रुपए लीटर बिक रहा है, 2 रुपए लीटर कड़वा तेल है, जिसको लेना हमारे पास आ जाओ, गौरी में हर व्यापारी दे देगा। जीरो सब हटे हैं, जीरो तो जीरो। ये सरकार जैसा जुमला ही आप बता रहे हैं क्या? अरे भैया जुमला का है, हमारे जो है चाणक्य मंत्री, चाणक्य जी को जानते हो नहीं, चाणक्य जी को जानते हैं, किसे निशाना कर रहे हैं? मंत्री है, गृह मंत्री हमारे चाणक्य जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने तो खुलेआम कहा था, अरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये तो जुमला है, वोटे ले लो बाद में देखा जाएगा। अरे जब हमारे चाणक्य जी ने कह दिया तो अंधे भक्तों को कहने की जरूरत नहीं है, अंधे भक्तों को कहने की जरूरत नहीं। अब भैया हम तो मोदी वाले हैं, हम तो इस बार भी वोट देंगे और गरीबी नहीं गरीबों को हटाएंगे। हमारा एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो है महंगाई के मुद्दे के साथ आई थी, 24 में चुनाव होने वाला है, कितनी महंगाई घटी, कितनी बढ़ी? महंगाई ना पूछो भैया, हमको हमको राम मंदिर मिला है, हम राम मंदिर में घंटा बजाएंगे, घंटा बजा के अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। खाली इतना निवेदन है सरकार से कि उस घंटा बजाने में अकेले एक ही जाति को न रखे, सबको थोड़ा थोड़ा घंटा पकड़ने की जगह दे, इंची इंची हर जात के वर्ग के थोड़ा थोड़ा दे दे। क्योंकि वो जो सीढ़ी बनाए हैं और जो मंदिर की रंगाई किए हैं, जो मंदिर का चुनरी बनवाए हैं, वो हर जात के ने किया, अकेले विशेष जात ने जो आज मंदिरों पे कब्जा कर रखा है। अच्छा, किस विशेष जात का आप जिक्र कर रहे हैं? अरे उसमें हमें क्या नहीं हुआ, आपको देवरिया कांड याद नहीं क्या? आपके वर्तमान प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहाँ गए थे? हमसे पूछना चाह रहे हो पत्रकार महोदय, आप तो इतना टहलते हो, हम तो एक छोटी सी गौरी में रहते हैं, आप तो छोटी नहीं बहुत बड़ी। अरे नहीं, गौरी छोटी सी है हमारी, मुश्किल से 400 कुछ दुकानदारों के छोटा सा नेता हूँ, बहुत छोटे से नेता हैं हम। और देखिए देवरिया में एक नेता जो वर्तमान पूरा दल बल ताकत प्रशासन शासन के साथ में एक घर जाता है, दूसरा कोई एक नेता है सुनने में आता, उसका शायद वो श्रद्धेय नेताजी के लड़के हैं, उनका नाम नहीं याद है, अखिलेश शायद कहते हैं, वो सब जगह जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि वो कैसे नेता है कि वो सब जगह जाते हैं। और हमारे आदरणीय योगी जी एक घर जाते हैं, बस उसी में सब हो जाता है, लीपा और पोती। अब आप सोचिए पत्रकार महोदय, क्या ये सही है? किसके घर का पहले मरा, किसके घर के बाद में मरे, उसके बावजूद ठीक है मरे हैं दोनों घर के, हमारा कर्तव्य बनता है हम उनके घर में भी जाएं, एक चिता पे एक डंडी अगली जो भी दे सके, और दूसरे घर भी जाएं। हमारा उद्देश्य तो ये बनता है, हमारी तो दिल की सराहना ये बनती, नुकसान दोनों घरों का हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ है तो वर्तमान सरकार की वजह से हुआ, प्रशासन की वजह से हुआ। अगर प्रशासन और अधिकारी समय से काम कर दिए होते, हर स्टेप कर दिए होते, उसकी जमीन खसरा खतौनी XYZ जिस चर्चा की चर्चा थी, अगर समय से कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये नौबत नहीं आती। हमारी अपनी 40 साल की उम्र में हमने अपने कहते हैं 40 किलोमीटर की रेंज में
400 की तो नहीं बात कर सकते, हम 40 किलोमीटर की बात करें। कभी रात में हमने ऐसी लाश जलती नहीं देखी होगी, जो हाथरस वाला हाथ अभी भी दिल में दहल जाता है। मगर ठीक है, अंधी बहरी सरकार और हमारे अंधे बहरे भक्त लोग, उनकी जय जय। मोदी जी को लाना है और गरीबों को हटाना है, हमारा यही एक उद्देश्य है, एक ही नारा है, जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी एकता जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से ऑनलाइन सामान आता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, इससे व्यापारियों में कितना असर पड़ रहा है? देखिए, हमने आपसे तो अभी जय हिंद जय भारत बोल दिया है, मगर आपने ऐसे मुद्दे रख दिए, फिर वही हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है। भाई साहब, छोटे दुकानदार का खाता खोल के देखिए, बैंक में जो ऑनलाइन पैसा जाता है, कहते हैं ये भारत वाले हैं, और ये तो उसको क्या बोलते हैं, फोन पे वाले हैं, पेटीएम वाले हैं। ये लोग बताते हैं जीरो बैलेंस, आप 299 रुपए का ले लीजिए प्लान और आपका पैसा नहीं कटेगा। और ये नहीं बताते हैं 300 ट्रांजेक्शन होने के बाद पैसा नहीं कटेगा। अब बताइए, एक छोटा अंडे वाला, एक छोटा फल वाला, एक सब्जी वाला 300 ट्रांजेक्शन कहाँ डेली करा पाएगा या महीने करा पाएगा? उसका 76 रुपए 70 रुपए, कितने भी ऑप्शन मेरे सामने आ चुके हैं। हमें उनसे कहना पड़ा, बेटा ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तुम भी ऑनलाइन ही चले जाओगे, ऑनलाइन चंदा लोगे, ऑनलाइन ही चले जाओगे, पता नहीं चलेगा। अपनी सब्जी बेच रहे हो, कोशिश करो नगद बेचो। ऑनलाइन में पैसा नहीं आता, झगड़ा के लिए ऊपर तैयार है। जो फ्रॉड वाले हैं, बढ़िया अट्टी उटा किए दिखा दिए, देखो भैया राजेश जी तुम्हारा पहुंच गया। अब राजेश जी आलू तो ले कि उसको चेक करें। अब आप बताओ, ऑनलाइन की तो बात ही मत करो भैया, ये देश को लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं उस तरीके से कि व्यापारी परेशान है, बड़ा बड़ा। फिर वही चाणक्य वाली याद आ जाएगी, चाणक्य जी के सपुत्र जी और उनके बड़े बड़े सपुत्र जो हैं, बैठे ऑनलाइन चला रहे हैं और यहाँ गरीबों को नींबू जैसा निचोड़ रहे हैं। कौन सी बिया आई, कब आई, अभी नहीं आई, और दबाओ। उस तरह दबाया जा रहा कि हम क्या कहें भैया, ज्यादा मत हंसाओ, ज्यादा मत रुलाओ, नहीं दुखित हो जाएंगे हमारे। एक चीज और आपसे आखिरी पूछ लेते हैं। अच्छा, आपके गौरी से नजदीक अमौसी एयरपोर्ट है, प्राइवेट कर दिया गया। अच्छा, आप लोग किस तरह से देखें? देखिए, एयरपोर्ट तो हम लगता है नहीं जा पाएंगे, बाल भी हमारे घिस जाएंगे। हमने सोचा था मोदी जी आएंगे तो हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में उड़ जाएंगे, तो हम तो हवाई चप्पल में रह गए भैया। हमारी जो तनख्वाह थी 12 से 14 हजार रुपए, आप तो बता रहे हैं व्यापारी हैं। अरे मतलब तनख्वाह मतलब 12 से 14 हजार रुपए जनरल स्टोर में कमा लेते थे, आज 1200 नहीं कमा पा रहे हैं। तो हवाई चप्पल के अब टैरुआ चप्पल ढूंढ रहे हैं, मगर मिल नहीं रहे हैं। मजबूरन एक टाइम खाना खा रहे हैं और चप्पल पहन रहे हैं। हवाई जहाज के सपने मत दिखाओ भैया, पत्रकार बंधु, निवेदन है। एक बात आखिरी सवाल कर लेते हैं, 24 में क्या बदलाव चाहते हैं या फिर रिपीट करना? अब भैया हम ते न कहवा इस बात, या बात बहुत कह चुके हैं। हमरे दिल ते भड़ास कहा निकली है, समझ लो मोदी को लाना है और गरीबों को भगाना है। अभी क्या अगर देखा जाए जिस प्रकार से व्यापारी लगातार हमारे साथ चर्चा कर रहे थे, किस तरह से नाराजगी है, ये भी साफ तौर पर देखी जाए।